नमस्कार, HSC मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले थे हैं 5 हैंड सेफ्टी फैक्ट्स के ऊपर, जो कि अक्सर आपने लोग देखा होगा जहां हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिस्प्ले लोकेशन होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसके पास आप लोगों को एक डिस्प्ले किया हुआ हैंड के हाथ के निशान के साथ वो सारे फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं कि इन सारे चीज़ों पे इंश्योर करते हुए हम लोगों को काम करना है साइट के ऊपर। वो डिस्प्ले किया हुआ था विजिबिलिटी के लिए कि वर्कर भी अवेयर हो और उनके साथ जितने एम्प्लॉय हो वो सब अवेयर रहें। सबसे पहला चीज़ जो कि हमारे इस फिंगर से शुरू होता, जो ऐसा डिस्प्ले किया होता, उसके इस फिंगर में सबसे पहले लिखा हुआ होता राइट टूल्स जो होता हमारा, चाहे वो किसी भी तरह का पावर टूल्स हो या फिर मैनुअल यूज़ करने के लिए जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर इंस्पेक्टेड हो, उसका फिज़िकल कंडीशन ओके होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई माइनर इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का कोई भी ऐसा डैमेज ना होना चाहिए। उस चीज़ को हम लोगों को इंश्योर करना है, इंश्योर करते हुए काम करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है अपना अवेयरनेस, जो कि इस फिंगर के ऊपर आपको हम पूरा फिंगर भी डिस्प्ले कर देंगे इस वीडियो के ऊपर, आप देख लेंगे, विजिबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ अवेयरनेस बहुत तरह से हम लोग फैला सकते हैं। अब साइनेज बोर्ड के थ्रू हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, ट्रेनिंग, ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, किसी भी इक्विपमेंट को दिखाते हुए ट्रेनिंग, मतलब लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयर करना कि उससे होने वाला कोई भी ख़तरा, उसके बारे में उसको प्रॉपर जानकारी हो। तो जब किसी भी आदमी को किसी भी चीज़ से होने वाला नुकसान के बारे में अगर प्रॉपर पता होता तो वो लोग अनजाने में भी उस नुकसान की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो वो अवेयरनेस फैलाना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि उससे क्या क्या आपका ऐसा नुकसान हो सकता है, इसको हम लोगों को पहले नोटिस करके प्रॉपर वे में उस चीज़ को इंश्योर करना कि इससे ऐसा नुकसान हो सकता है, उसको हम लोग रिड्यूस पहले करना, चाहे वो रिस्क असेसमेंट करके या फिर अवेयरनेस फैला के। बहुत सारा ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं। अगला है इर्गोनॉमिकल खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर हमारे इस वीडियो में एक पूरा इस चैनल पे हमारा एक पूरा वीडियो इस पे बना हुआ है एर्गोनॉमिकल के ऊपर, एर्गोनॉमिकल हैज़ार्ड, एर्गोनॉमिक्स के ऊपर, कि इसमें क्या क्या लोगों का नुकसान होता है। फिर भी हम लोग एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं इस वीडियो के अंदर। एर्गोनॉमिकल में आप लोग, एक तो सबसे पहला चीज़ आता है, लोग मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेमोरी लॉसेस हो सकता है, ऐसा बहुत सारा इशूज़ आता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस होने की वजह से लोगों को चक्कर आ सकता है। ऐसा बहुत सारा केसेस देखने को मिलता है एर्गोनॉमिकल हैज़ार्ड के अंदर। तो हम लोगों को ये सब चीज़ देखना है, इसको इंश्योर करना। दूसरा एक और चीज़ आता है एर्गोनॉमिकल के अंदर, आपको फिजिकल बॉडी के अंदर भी हैज़ार्ड आता है। फिजिकल बॉडी भी आपका अफेक्टेड होता है, जो कि एर्गोनॉमिकल के अंदर ही आता है। बार बार किसी एक पोजीशन में हम वर्क कर रहे हैं या फिर कोई हैमरिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा हैमर मशीन चला रहे हैं जो वाइब्रेट कर रहा हो, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग जब देखते हैं तो वो सब एक एर्गोनॉमिकल अटैक करता है बॉडी के अंदर, जो कि फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा इंश्योर करके, जो कि रेगुलर हमारी ज़िंदगी को अफेक्टेड ना कर दे, उस चीज़ पे हमको इंश्योर करना। अगला हमारा टॉपिक है जो कि आपका इस फिंगर के साथ लिखा हुआ आता है, इसको हम लोग लोटो कहते हैं। लोटो, लैग आउट टैग आउट एक प्रोसीजर है जिसके तहत हम लोग, चाहे वो इलेक्ट्रिकल टूल्स टैकल्स हो, चाहे वो कहीं कन्फाइंड स्पेस हो या कोई ऐसा लोकेशन हो जहां आने जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन हो, तो वहां पे हम लोग उस प्रोसीजर को एप्लीकेबल करते हैं कि इसके आगे लोग, कोई भी ऐसा आदमी जो उस चीज़ के बारे में ना जान रहा हो, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट ना हो, या कोई इक्विपमेंट हो जो ऑपरेशनल हो, उसको हमको स्टॉप करना, उसमें भी हम लोग लोटो प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, इसके साथ उसको स्टॉप करते हैं। तो प्रॉपर उसका आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेट हो जाता है, तो वहाँ से जो भी, चाहे फ्लूइड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी जो फ्लो हो रहा हो, ऐसा फ्लूइड को भी हम स्टॉप करने के लिए लोटो का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों को इंश्योर करना है। सबसे ज़्यादा लोटो का इम्प्लीमेंटेशन इलेक्ट्रिकल में होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल से अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज रहे हो, तो वहाँ पर हम लोगों को ये इंश्योर करना होता है कि अपना पैनल सेटअप स्टॉप हो जाए। तो स्टॉप करने के बाद हम लोग एक लॉक को यूज़ करते हैं, जो कोई लोटो कहलाता है। एक लॉक आता है, उसके साथ हम लोग टैग यूज़ करते हैं। 3 टाइप का टैग होता है उसमें, जिसके बाद 3 की भी होता है। 3 लोगों के पास वो 3 की चला जाता है, जो कि परमिट से रिलेटेड भी होते हैं, और साथ में एरिया इंचार्ज HSC के पास और जो वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके पास, ये 3 लोगों के पास जाता है। और इस चीज़ का अवेयरनेस हर एक जगह लोगों को पहले फैला दिया जाता है कि कोई उसको जाके ऑन ना करे, इससे होने वाला जो हैज़ार्ड है वो कंट्रोल में रहे और इससे कोई ऐसा इंसिडेंट, मेजर इंसिडेंट ना हो जाए। उसके बाद अगला अपना 5th नंबर पे जो इस फिंगर के साथ अटैच होता है, उसको हम लोग PPEs कहते हैं।
पीपीईज़ के बारे में आप लोगों को मालूम है, पीपीईज़ नॉर्मली 2 तरह का होता है। एक सबसे पहला आपका एक होता है पहला मैंडेटरी, दूसरा स्पेसिफिक। तो मैंडेटरी पीपीईज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। जो मैंडेटरी होता है, अगर साइट पे जाने के लिए, जहाँ के लिए जो मैंडेटरी पीपीईज़ होता है उसको हमको पहन के जाके वहाँ लोकेशन पे अगर हमको विजिट भी करना हो तो पहन के ही जाना होता है। और अगर स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक के लिए अगर जो हम जॉब कर रहे हैं उस जॉब के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक चीज़ होता है, स्पेसिफिक टास्क होता है, उसके रिगार्डिंग जो पीपीईज़ रिक्वायर्ड होता है, जैसे आप अगर कोई ऐसा साउंड वाले लोकेशन में जाते हैं तो वहाँ एयर मफ्स, एयर प्लग का यूज़ करना होता है। इस तरह से जो स्पेसिफिक होता है उसको हम लोग को उस लोकेशन में यूज़ करना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।